अब करना क्या आपने इन दोनों को आपस में या प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। प्लस माइनस क्यों करना है? ताकि हमारा जो एक वेरिएबल है वो खत्म हो जाए। अब आपने यहाँ पे ए निकालना है। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे -3 को उधर प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, बट हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस और उसके एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, बट कंसेप्ट वही है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो तकरीबन कंसेप्ट वही क्वेश्चन 3 वाला यूज होगा। फंक्शन हमारे पास गिवन है बट वर्ड प्रॉब्लम है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट वाले हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है, क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f, इसको हम पढ़ते हैं f of x, वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स, यहाँ हमारे पास जो a b है ये कांस्टेंट नंबर है, x वेरिएबल है और 1 भी हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद मेन बात यहाँ पे स्टार्ट होती है, इफ अगर f of 3 is equal to 8 एंड f of 6 is equal to 14, ये हमारे पास गिवन डेटा है। हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है कि अगर हम फंक्शन के अंदर 3 की वैल्यू पुट करें, x3 पुट करें, हमारे पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। अगर हम फंक्शन के अंदर 6 पुट करें, आंसर क्या आता है, 14 आता है। हमने क्या करना है यहाँ पे, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हमने असल में इन a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पे 2 कंडीशंस गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है तो हम स्टार्ट करेंगे गिवन फंक्शन से। सो आप लिखेंगे गिवन फंक्शन। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कौन सा है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है, ये दोनों यूज करनी है और a और b को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से, इफ f of 3 is equal to 8। अगर हमारे पास जो f of 3 है, यानी फंक्शन के अंदर हम 3 की वैल्यू पुट करें x की जगह पे तो आंसर 8 आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है, आपने 3 पुट करना है। तो फंक्शन हमारे पास कौन सा है, f of x है। यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, x की जगह पे, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ, देन सिंपली पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आप ना भी लिखें, वैसे समझाने के लिखे आपको, आपने यहाँ पे लिखना है। देन हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू ax मतलब a के साथ x है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास x की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस b है और प्लस हमारे पास क्या है, 1 है। ओके, हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास f ऑफ 3 आ गया, ठीक है। f ऑफ 3 किसके बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 8 के बराबर है। यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा a से, ये बन जाएगा 3a, उसके बाद प्लस b और प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कौन सी चीज़ है, हमारे पास एक वेरिएबल a है, एक b है और 2 कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम 1 को इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1, हमारे पास ये 3a प्लस b बच जाएगा और ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b, या हम इसको लिख सकते हैं 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। किस कंडीशन से, कंडीशन नंबर 1 से, इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम तरीके से सेकंड यूज करनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस आएंगी और हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सिमिलरली आप राइट कर सकते हैं, सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से, इफ सेकंड कंडीशन कौन सी हमारी, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अगर f ऑफ 6 14 हो, मतलब x का 14 पुट कर दें, हमारे पास क्या आएगा, देन हम राइट कर सकते हैं, देन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या पुट करना है हमने यहाँ पे, f ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। क्या करना है, सिंपली x की जगह पे 6 पुट कर देना है। सो f ऑफ 6 किसके बराबर है, हमारे पास 14 के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 6 से प्लस b प्लस 1। अब सेम तरीके से 1 को इधर ले आए, ये बन जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 1 हो जाएगा और 6a प्लस b, यह हमारे पास आ जाएगा 13। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं सिंपली 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, हम इक्वेशंस को ऐसे राइट कर सकते हैं। तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। तो इस तरह भी ठीक है,
ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम इसको भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इस फॉर्म में, कांस्टेंट इस तरफ और वेरिएबल इस तरफ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने हो सकता है 8 क्लास में इस तरह क्वेश्चन पढ़े हों, वेरिएबल्स इस तरफ होते हैं, कांस्टेंट इस तरफ होते हैं। तो यहाँ से अगर आप गौर करें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक आ गई 3a प्लस b इक्वल टू 7 और दूसरी कौन सी आ गई 6a प्लस b इक्वल टू 13। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करके आपस में ए बी फाइंड कर सकते हैं। मे बी आपने ये मेथड पढ़े हों, एक हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक और भी होता है थर्ड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अगर आपने पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने के लिए। अब करना क्या आपने इन दोनों को आपस में या प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। प्लस माइनस क्यों करना है, ताकि हमारा जो एक वेरिएबल है वो खत्म हो जाए यहाँ से। अगर आप यहाँ पे गौर करें हमारे पास 3a है और 6a है, ये कैंसिल नहीं हो सकता डायरेक्ट क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे देखें प्लस b और यहाँ प्लस b है तो इनको अगर आपस में हम प्लस या माइनस कर दें तो क्या कैंसिल हो सकते हैं। प्लस करेंगे तो जमा हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है, अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सेपरेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं नाउ बाई इक्वेशन नंबर 1 में से 2 कर लें आप, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 2 में से 1 कर लें, आंसर सेम आएगा। तो 1 में से 2 माइनस करना है हमने, तो हमने क्या करना है इक्वेशन 1 में से 2, तो 1 कौन सी हमारी 3a प्लस b इक्वल टू 7, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगी 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 और इसमें से माइनस करना है हमने 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। तो आई होप सो आपने अलजेब्रा के अंदर इसकी सब्ट्रैक्शन पढ़ी होगी, कैसे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है हमने। तो माइनस में क्या होता है, यहाँ पे जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं, प्लस से माइनस और ये भी प्लस से माइनस। जब साइन चेंज कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले साइन है वो देखते होते हैं, इसका ऊपर वाला प्लस और इसका नीचे वाला, इसका प्लस और इसका नीचे वाला, इसका प्लस और इसका नीचे वाला। अब ये कौन सा मेथड है, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है यहाँ से। तो सॉल्व करें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 3 निकालें, हमारे पास क्या बचेगा 3a बचेगा और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 6 है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, b में से b निकालें, 0 बचता है या कैंसिल कर दें आप सिंपली। उसके बाद इक्वल आएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 13 में 7 निकालें, क्या बचेगा 6 बचेगा और साइन बड़े नंबर का, अब 13 का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे a निकालना है। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे -3 को उधर प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, बट हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, a निकालना है, -3 को उधर डिवाइड करेंगे क्योंकि यह मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इनवर्स प्रोसेस। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 डिवाइड बाई -3, इसको सॉल्व करें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 6/3 क्या होता है 2 होता है, हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट कांस्टेंट है a वो आ चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्या करना है, सिंपली दोनों इक्वेशंस का आपस में सॉल्व करना है, जिसका सेम वेरिएबल होगा वो आप माइनस कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब एक की आ गई, दूसरा फाइंड करना मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 में पुट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं या सिंपली आप पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें 2, यानी जो a की वैल्यू a कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है, हम पहले राइट कर लेते हैं इसको 3a प्लस b, उसके बाद हमारे पास क्या इज इक्वल टू 7 है। हमने यहाँ पे a क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 7। अब ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम 2 6 बन जाएगा, 6 प्लस b इज इक्वल टू 7 और हमने b निकालना है, 6 प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, सो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट a और b है उनकी वैल्यू आ चुकी है। पहले हमने a की फाइंड की, या b भी फाइंड कर सकते हैं आप लोग। अगर आप a कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, b का आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप b कैंसिल करेंगे तो a का आंसर आएगा, फिर उससे आप सेकंड वाला निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ये मेथड आपने पहले पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड के जरिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन था ax प्लस b प्लस 1, उसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इन कंडीशंस के मुताबिक। अब याद रहे कि ये कंडीशन आपकी ये वाली चेंज हो सकती है, यानी f(3) है, यहाँ पे कोई वैल्यू आ सकती है, f(6) है, यहाँ पे और वैल्यू आ सकती है। बहरहाल कंसेप्ट क्या रहेगा आपका, यही रहेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, जिसमें a का आंसर 2 है और b का आंसर 1 है। ये आपने मजीद बुक से मैच कर लेना है। स्टूडेंट्स एक और बात कि बुक्स अभी न्यू आई हैं इस साल, तो बुक्स में काफ़ी सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकता है, या आंसर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपने जो फोकस करना है वो किस पे करना है, मेथड पे करना है, ठीक है। मेथड अगर आपका ठीक है तो उम्मीद है आपके जो नंबर हैं वो पूरे पूरे आएंगे। क्लियर। तो ये आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है,
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन 5 खुद करें। अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है एंड आई होप सो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पे जो है एक फंक्शन के अंदर दो कंडीशंस को यूज करके दो इक्वेशंस बनानी है और वहां से उनको सॉल्व करके हमने क्या करना है, ए और बी का आंसर निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।